सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आत्म परिचय के पहले 2 पद पढ़े। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। बच्चों, आज हम इसके तीसरे और चौथे पद को समझेंगे। बच्चों, इसके जो तीसरे चौथे जो पद हैं इसके गीत के, उसमें कवि अपने मन की भावनाएं व्यक्त करता है। जैसा हमने पहले पदों में पढ़ा, पहले जो गीत के पद थे, कि कवि ये कहता है कि दुनिया को समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति खुद को समझे। कवि का जो रिश्ता है इस दुनिया से, हमने पढ़ लिया था कि प्रीति और कलह का है, विरोधाभासी है। वो एक तरफ इस दुनिया से प्रेम करता है और दूसरी तरफ वो उससे संघर्ष करना चाहता है। बच्चे, जो हम जो अगले 2 पद पढ़ने वाले हैं, इसमें कवि अपनी मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है, लेकिन वह दुनिया जो है उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाती। इसीलिए कवि का जो रिश्ता है इस समाज से, वो कलह का है। उसे संसार अधूरा लगता है, बेगाना लगता है। इस कारण वह कभी इस संसार को पसंद नहीं करता है। वह अपने हृदय में एक कल्पना का संसार लिए फिरता है, क्योंकि कल्पना में उसकी जो दुनिया है वो वर्तमान जो वास्तविक दुनिया है उससे अलग है। इसलिए वह इस समाज को पसंद नहीं करता है। वह अपने भावनाओं के जो लहरें हैं, उन भावनाओं के लहरों की जो मौज हैं उन पर मस्त रहता है और उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। बच्चों, हम पहला पद देखें इसके। कवि कहता है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि ने इस पहली पंक्ति में बताया है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज मतलब खुद, उर मतलब हृदय, उद्गार मीन्स भावना। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में जो भावना है उन भावनाओं को अपने मन में समाये हुए रहता हूँ, अपने मन में उन भावनाओं को समेटे हुए चलता हूँ। और वह कहता है कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और इन भावनाओं के परिणाम स्वरूप मुझे जो उपहार प्राप्त हुए हैं, मेरे मन में जो प्रेम की जो भावनाएं उत्पन्न हैं, उन भावनाओं को मैं अपने मन के अंदर समेटे हुए रहता हूँ, क्योंकि संसार मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाता है। कवि कहता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि इस संसार को आधा अधूरा, अपूर्ण मानता है, पूरा नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि यह संसार उसके मन की प्रेम की भावनाओं को, मन की अन्य भावनाओं को समझ नहीं पाता है। तो कवि अपनी मन की भावनाएं इस संसार से, इस समाज से साझा करना नहीं चाहता है। कवि ने अपने मन में एक काल्पनिक दुनिया बसाई हुई है। तो कवि कहता है, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, कि मेरे ख्वाबों में, मेरी कल्पना में जो संसार की रचना है, संसार की रूपरेखा है, वह उस रूपरेखा को अपने मन के अंदर समाये हुए है और वह उसी कल्पना की दुनिया में खोया रहता है। हमने पहले पदों में पढ़ा कि उसे जो खुशी मिलती है, जिसने उसके मन के तारों को झंकृत किया है, चाहे वो उसकी माँ हो, उसकी प्रेयसी हो, उसका मित्र हो, उसका सखा हो, और भी कोई व्यक्ति है, तो उसके बदले में जो उसे प्रेम की भावना उत्पन्न हुई है, जो मन के अंदर उसके उद्गार उत्पन्न हुए हैं, मन और उस उद्गार के परिणाम स्वरूप जो उसे उपहार मिले हैं, जो उसे भावनाओं का समुद्र मिला है, जो उसे खुशी मिली है, जो उसे प्रसन्नता मिली हुई है, वह उस प्रसन्नता को अपने मन के अंदर ही समेटे हुए है। चूँकि कभी अपने को इस संसार के उपयुक्त नहीं मानता और वह, क्योंकि संसार उसकी भावनाओं को नहीं समझता है, तो वह उन भावनाओं को अपने मन के अंदर ही समेटे रहता है। वह संसार को आधा अधूरा मानता है और वह अपने कल्पना के संसार में ही खोया हुआ रहता है। बच्चों, इसमें जो भावनाएं दी हुई हैं कि कवि
जैसा हमने पहली पंक्तियों में बताया, पहले पद में बताया था कि कवि का रिश्ता इस संसार से प्रीति कलह का है, तो कवि आगे इस रिश्ते को, अपनी भावनाओं को और व्यक्त करता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव संसार तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, कि वह अपने हृदय में, अपने मन में अग्नि जला करके और उस अग्नि के अंदर स्वयं ही जलता रहता है। यहाँ कौन सी अग्नि है? प्रेम की अग्नि। कि वह अपने हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न करके उस प्रेम की पीड़ा से स्वयं को ही कष्ट देता रहता है, स्वयं को ही उसको चाहे वो कष्ट मिले उस प्रेम की पीड़ा से, चाहे उसे प्रसन्नता मिले, वह उस पीड़ा को और उस प्रसन्नता को स्वयं ही सहन करता है। कभी कहता है मैं जला हृदय में अग्नि, किसकी अग्नि? प्रेम की अग्नि, दहा करता हूं। दहाना मतलब जलना। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। अब इस अग्नि के, अब जो प्रेम की अग्नि के बदले उसे चाहे सुख मिले चाहे वो दुख मिले, दोनों को वो स्वयं ही सहन करता है और वह इन दोनों ही अवस्थाओं में एक जैसा रहता है। उन सुख को भी सहन करता है और उन दुख को भी सहन करता है और अपने सुख दुख में अपने हृदय में मग्न रहता है, अपने हृदय में खोया हुआ रहता है। कभी कहता है जग भव सागर तरने की नाव बनाए। कभी कहता है कि यह संसार रूपी सागर आपदाओं का सागर है, मुसीबतों का सागर है, कष्टों का सागर है और यह दुनिया इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपने कर्मों की नाव बनाए हुए है। अर्थात यह दुनिया संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपने कर्मों की नाव बना रखी है। उन्होंने अपने कर्म के माध्यम से संसार रूपी सागर को पार करना चाहती है और करती है। कभी कहता है कि मैं इस संसार रूपी सागर से की जो कठिनाई है उन कठिनाइयों से नहीं डरता है कवि। वो कहता है मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं, कि जो इस संसार रूपी सागर है ये भव सागर है। भव मीन्स संसार, कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मौज मतलब लहरें, कि संसार रूपी सागर की कष्टों की लहरें, इन लहरों को मैं कश्ती बना करके मस्त बहा करता हूं। अर्थात वह इस संसार की चिंता नहीं करता, वह संसार के कष्टों की चिंता नहीं करता है। वह इस संसार के जो कष्ट हैं, जो पीड़ा हैं, उन पीड़ाओं की परवाह नहीं करता। बस वह अपनी मस्ती में मस्त होकर के और इस संसार रूपी सागर को पार करता है, इस दुनिया में अपना जीवन यापन करता है। वह चाहे हर अवस्था में खुश रहने का प्रयास करता है, चाहे उसे अपनी खुशी मिले चाहे उसे दुख मिले। बच्चों, जो हमने आज के इन 2 पदों को मिला करके हमने कुल 4 पद पढ़ लिए हैं। इन चारों पदों में कुल मिलाकर देखा जाए तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी संसार के साथ अपने रिश्ते को उजागर करते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और वह कहते हैं कि इस दुनिया में जीना वही व्यक्ति जी सकता है जो इस संसार की परवाह नहीं करता। आप अपना कर्म करते रहिए और इस दुनिया की परवाह मत कीजिए। अगर आप परवाह करोगे तो संसार के जो कष्ट हैं आपको कष्ट देंगे और जो पीड़ा हैं आपको परेशान करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको इन चारों जो गीत हैं, गीत के जो पद हैं, इनका अर्थ मैंने स्पष्ट किया है। आप आज जो पढ़ाए दोनों पदों को, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको आप मेरे से पूछने का, इस वीडियो के देखने के बाद उस जो आपके डाउट्स हैं उनको आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।